7 साल में तो आधी संपत्ति बेच दी है देश की। बचा क्या है? और 7 साल आएंगे तो पूरी बेच देंगे। जो उनके खिलाफ जो काम करेगा उसको बुलडोजर चला रहे, तीसरे को नहीं चला रहे ना। उनके सत्ता में रह के अगर उनके पार्टी में काम करेंगे तो आपको बुलडोजर नहीं चलेगा, आपको प्रमोशन हो जाएगा। लग मैं आजाद से यहाँ घूम रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बोला जा रहा है कि अभी तुम उधर वो काम कर लो, आज जॉब छोड़ दो, अभी कभी एक बच्चे कर लो। तानाशाही तो ये होता है ना, अभी घर में चले जाओ, अब सारे लोग घर में जाएंगे, पुलिस रोड पे डंडे बजाते फिरेंगे। बोलो तो तानाशाही कर रहे हैं ना, इसको कौन पूछेगा? जो आदमी सवाल करेगा उसको जेल में डाला, जो आदमी कुछ सवाल करेगा तो उसको सीबीआई लगा दे रहा, जो आदमी कुछ बोल रहा था उसको ईडी लगा दे रहे। अब इसको तानाशाही नहीं का तो क्या कहोगे आप? अपने को नेता चाहिए विकास के लिए, ये विकास बोल रहे पूरा सर्वनाश होगा देश का। महंगाई हर चीज़ से ले लो, आप क्या बचा हुआ है बताइए? LIC बेच दिए इन्होंने बनाए, जो LIC बेच दिए, रेलवे बेच दिए इन्होंने बनाए। 70 साल से उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया बोल रहे। आपने क्या किया 7 साल में? 7 साल में तो आधी संपत्ति बेच दी है देश की। बचा क्या है? और 7 साल आएंगे तो पूरी बेच देंगे। हम दो हमारे दो, जो बार नारा लगे हुआ था हम दो हमारे दो। देश का विकास तो वही हो रहा ना, हम दो हमारे दो। दूसरे का विकास क्या हो रहा है? तीसरे का विकास हुआ क्या बताइए? कोई स्टूडेंट का विकास हुआ, कोई जॉब वाले का विकास हुआ, किसी का विकास हुआ देश के अंदर? आज तक किसी का नहीं हुआ। तो हमारी जनता को मालूम होना चाहिए, हमारे यूथ को मालूम होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास नहीं, उनका साथ उनका विकास कर रहे, सबका साथ नहीं है। किसका साथ कर रहे? देश में दो है, वो दो है बस, चौथा पांचवा कोई है ही नहीं। सारा देश जानता हम दो हमारे दो जो नारा लगे हुआ है, वो दो ये दो, तीसरा कौन है बताइए? इस कोरोना हाल में वो दो को बिजनेसमैन को इन्होंने बढ़ाया, 8 लाख करोड़ का इनको फायदा हुआ, जबकि देश में 1 लाख रुपए लोग जो कमाने के लिए परेशान 1 साल के लिए। कोरोना में इनको कहाँ से आया पैसा? कौन सा बिजनेस बढ़ा? तो ये वन साइड हुकूमत चल रही ना, ये किसी तीसरे आदमी पे लगा क्या बताइए आप? किस पे लगा बताइए? जो उनके खिलाफ जो काम करेगा उसको बुलडोजर चला रहे, तीसरे को नहीं चला रहे ना। उनके सत्ता में रह के अगर उनके पार्टी में काम करेंगे तो आपको बुलडोजर नहीं चलेगा, आपको प्रमोशन हो जाएगा। सीधा संसद में तुम्हारे को सीट मिल जाएगी, संसद में मिल जाएगी सीधा सीट, यहाँ वहाँ नहीं, रोड पर भी नहीं। रोड पे से उठा के आपको संसद में डालेंगे, जो टीवी सीरियल के लिए को ले आके संसद में बिठा दिए। जो ये सरकार है तो तुम्हारा हमारा विकास क्या करेगी? तानाशाही तो जरूर है, हर सब मानता, हर सब कुछ को पता है क्या हो रहा है। ये सबको सोचना चाहिए, सारे देश के लोगों को सोचना चाहिए। आजकल के यूथ को ऐसा भरे हुआ है कि देश का विकास, कौन सा विकास कहाँ हो रहा है बताइए आप? कैसे देखेंगे? क्या 4 बार घर को लगा, कुछ नहीं मिला, चौथे बार लिकर में लगा के उसको अंदर डाल दिया। सीधी बात है ना, सीधी बात है। जो आदमी सवाल करेगा उसको सीधा जेल में। एक डॉक्टर जो है ना, जब फ्री में इलाज कर रहा कोरोना में, तो उसको जो है ना डाल के अंदर जेल में डाल दिया ना। एक पत्रकार जो है ना, जब उनके खिलाफ बात कर रहा था उसको जेल में डाल दिया। तो आपकी तानाशाही नहीं तो उसको क्या समझोगे आप? तो आज की डेट में मतलब मोदी से बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ और बेटर ऑप्शन प्रेजेंट किया जाएगा तो हाँ, हम लोग जरूर सोच सकते हैं कि चेंज करना है कि नहीं। लेकिन कंसिडरिंग करंट सिचुएशन, मतलब हम लोगों को नहीं लगता है कि कुछ बेटर ऑप्शंस है हम लोगों के पास। लग रही है मोदी जी की तानाशाही चल रही है देश में? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। मैं आजाद से यहाँ घूम रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बोला जा रहा है कि अभी तुम उधर वो काम कर लो, आज जॉब छोड़ दो, अभी कभी एक बच्चे कर लो। तानाशाही तो ये होता है ना, अभी घर में चले जाओ, अब सारे लोग घर में जाएंगे, पुलिस रोड पे डंडे बजाते फिर है। उधर उत्तरांचल में कांग्रेस की जीत हुई, ठीक है, तभी नहीं EVM नहीं नज़र आता है। और जहाँ बीजेपी जीत जाती है तो EVM का इशू हो जाता है। अगर मैं तो ये मानता हूँ कि एक अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अगर वो अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एज ए सजग जनता हमें भी वो जो राजनीतिक उसको रूप दिया जाता है कि अगर मुस्लिम पे हो गई तो बीजेपी अगेंस्ट है, हिंदू पे हो गई तो भाई कांग्रेस अगेंस्ट है, ये सब एक राजनीतिक चीज़ है। हिंदू भी अगर क्रिमिनल है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुस्लिम भी है उस पर भी होनी चाहिए। नहीं होती है तो एज ए पीपल, एज ए जनता हमें तब विरोध करना चाहिए जो पार्टी नहीं करती है। चलाओ बुलडोजर, जो भी क्रिमिनल है चलानी चाहिए। तो कैसे देखते हैं कि विपक्ष क्यों इतना परेशान रहता है बुलडोजर से, जबकि कार्रवाई तो अपराधियों पर हो रही है? क्योंकि अब देखिए, इसके पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझिए इसका। उत्तर प्रदेश में क्या था? सपा की सरकार थी, आपराधिक गतिविधि काफ़ी ज़्यादा थी और एक विशेष जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। अगर सरकारी नौकरियों में देखें, कहीं भी देखें। अब क्या होता है कि जब योगी जी ने शुरुआत की और इसको जनता में जिस तरह से परसीव किया गया, ये वॉर ऑफ परसेप्शन है, राइट? पॉलिटिक्स इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन। तो वॉर ऑफ परसेप्शन में पहला जब योगी जी दोबारा सत्ता में आए तो ये बुलडोजर बाबा एंड ऑल हल्ला हुआ और उसको अच्छे से परसीव किया गया, तो विपक्ष जो है वो घबरा गई।
ठीक है, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उनको लगा कि इससे इनके इमेज पे डेंट पड़ेगा, लेकिन डेंट पड़ने की जगह जनता उसको सपोर्ट में आ गई। क्योंकि जैसे आपने राइटली बोला कि विकास दुबे पे भी बुलडोजर चली, अभी अतीक अहमद पे चली, तो यहाँ धर्म के नाम पे कहाँ बुलडोजर चल रहा है? ठीक है, तो जो उसको राजनीतिक रंग दिया था वैसा तो है नहीं, तो जनता इसको अच्छा ही मान रही है। क्रिमिनल पे कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आज हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो या किसी भी राज्य में एमएलए हो, देखो कितने प्रतिशत बाहुबली है। क्यों है? क्योंकि हम जनता उनको भेज रहे हैं। हम क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको ऐसा नहीं बोलते सोसाइटी में कि ये क्रिमिनल है, इसका तुम खाना मत दो, इसके घर मत जाओ। लोग उनके पीछे पीछे गाड़ी लेके घूमते हैं कि वो नेता बन गए हैं, बाहुबली बन गए, उनको ग्लैमराइज करते हैं, गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जनता की गलती है। जनता चाहेगी कि भाई क्रिमिनल है, अच्छे आदमी है, तो पॉलिटिक्स वैसे ही चलेगी, सब कुछ वैसे ही चलता है। हत्या हो गई, और अभी जो पिछले एक हफ्ते से जो पंजाब का सीन बदला है, अगर आपको पता होगा, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है वो, अमृतपाल सिंह, राइट? तो अब वो आपकी सरकार है, उनको कैसे, तो नागरिक नहीं मानते हैं भारत का अब। तो ये तो केजरीवाल को अब डिसाइड करना है, केजरीवाल को, राइट? ये हमें डिसाइड नहीं करना, हम तो जनता है। मैं देखता हूँ कि ठीक है, योगी जी को मैं काफ़ी ऑनेस्ट मानता हूँ। एक अगर वो वैसे नेता नहीं है कि मैं जब जरूरत पड़ी तो टोपी पहन लिए, जरूरत पड़ी तो जनेऊ दिखाने लगे। अगर वो जनेऊ पहनते तो बोलते हम जनेऊ पहनते हैं जी, लेकिन दूसरे धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वैसा ही नेता होना चाहिए। कोई मुस्लिम नेता है, उसको बोलना चाहिए मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं हिंदू का रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई गलती नहीं है इसमें। कोई हिंदू नेता है, उसको बोलना चाहिए मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपना धर्म थोड़ी बदल लूंगा राजनीति के लिए।